में सारा पार्टी लोग समीक्षा करते हैं और निश्चित रूप से हम लोग 4 सीट और जीतते, धनबाद, हजारीबाग, चतरा और रांची। लेकिन कहीं न कहीं पार्टी के तरफ से और संगठन के तरफ से चूक हुआ, जिसके चलते नहीं 4 सीट निकलने वाला था। आगे फिर विधानसभा में चूक न हो, इसके लिए क्या किया जाए? उसी के लिए तो ये समीक्षा बैठक चल रहा है, क्योंकि अब विधानसभा सामने है। कांग्रेस को ये लगा कि उम्मीदवार के नाम की घोषणा देरी से करने का भी एक नुकसान हुआ। उम्मीदवार की घोषणा देरी से हुआ तो वो तो होबे गया, प्लस उम्मीदवार भी जो आपका जो दिया गया चारों जगह से, वो उम्मीदवार मतलब वो अचानक किसी को लॉन्च करना संगठन से लाना चाहिए जैसे, और संगठन के साथ साथ मतलब कुछ थोड़ा जाति समीकरण को भी भेदना चाहिए। ये सब में भी कहीं हुआ कम चूक, तो सीटें और आती। 4 सीट तो श्योर था हमारे नजर में। लेकिन 1 से 2 हुआ तो इससे मनोबल बढ़ा है। मनोबल बढ़ा है और आगे भी बढ़ते रहेगा। पार्टी अगर यदि इसी तरह समीक्षा बैठक करते रहेगी तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ छान के निकलेगा ही। लोकसभा चुनाव परिणाम आने के बाद आज कांग्रेस ने पहली बार समीक्षा बैठक बुलाई, जिसमें कांग्रेस के तमाम नेता मौजूद हुए। विधायक, सांसद, उम्मीदवार और जिला अध्यक्ष मौजूद रहे। इरफान अंसारी जी विधायक हैं, कैसा रहा समीक्षा, क्या निकल कर आए? देखिए, समीक्षा बैठक विधानसभा वार जहां हम लोग मजबूत हैं, जहां कमजोर हैं, इस पर बातें हुई हैं और सर्वसम्मति से ये बातें हम लोगों ने पेश किया कि आलाकमान को बधाई दें। झारखंड ने काफी अच्छा किया है और पूरे देश में सभी राज्यों ने अच्छा किया है। भारतीय जनता पार्टी भला ही जीत गई, लेकिन कहीं न कहीं उनकी हार हुई है, मॉरली हार हुई है। हम लोग हार तो जरूर गए, लेकिन हमारी जीत हुई है। इस सभी बातों पर चर्चाएं हुई और हमें लगता है कि हम लोग विधानसभा चुनाव है, वोटों का अगर हम लोग प्रतिशत अगर हम लोग काउंट करेंगे तो हम लोग काफी अच्छा किए हैं। ये तो ठीक है, लेकिन 2 चीजें सामने आई है। एक तो बीजेपी एसटी सीट पर हार गए, लेकिन इंडिया गठबंधन भी जनरल सीटों पर नहीं कामयाब हुआ। इसको कैसे देखे रहे हैं आप? ये चिंता का विषय है। हम लोगों ने इस पर भी हम लोगों ने चर्चा किया है। हमारे प्रभारी महोदय ने एक सीट पर फोकस किया और एक दिन प्रभारी महोदय रहेंगे जहाँ जहाँ हम लोग बेहतर नहीं कर पाए। देखिए, जनरल सीट तो हमारा इम्पोर्टेंट तो है ही। कैसे विधानसभा में तो जनरल सीट चाहिए ही, तभी सरकार में वापस लौट सकते हैं। लेकिन अगर ये परिस्थितियां रही तो अनुकूल आपके लिए भी नहीं है। नहीं, देखिए, अगर 5 लोकसभा की बात करें, 28 रिजर्व सीट की बात करें, तो हम लोग वहाँ पे लगभग 25 सीटों पे हम लोग आगे हैं रिजर्व सीट पर। और हमें लगता है कि बेहतर 20 सीट पे हम लोग अच्छा से जनरल सीट पे फोकस कर दें, ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कर दें, तो भाजपा तो साफ है। ठीक है, शहरी वोट जहाँ जहाँ है, अब हमारा जो फोकस है शहरी वोटर पर है, शहर का वोट कैसे ला सकते हैं। और दूसरा है कि कुछ अन्य पार्टियों को भी रोकना है। हमारे यूथ गड़बड़ा रहा है थोड़ा। इरफान जी, ये लगता है कि कांग्रेस को भी इसका नुकसान उठाना पड़ा कि दूसरे दलों से नेता को ला करके आखिरी वक्त में टिकट दे देना? नहीं, ये तो पार्टी के अंतिम में चलता रहता है ना, सभी लोग चलता रहता है। मंत्रिमंडल का भी विस्तार होना है, क्या इरफान अंसारी मंत्री के तौर पर देख रहे हैं अपने आप को? मैं पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ, पार्टी का एक सिपाही हूँ और राहुल जी का मैं सेना हूँ और हमारे योद्धा राहुल गांधी जी हैं। लेकिन आपकी दावेदारी है अल्पसंख्यक कोटे से खाली हुआ है मंत्री, तो आप चाहते हैं कि मंत्री बनाए? देखिए, आप लोग बेवजह इसको तूल दे रहे हैं। नहीं, इच्छा क्या है? बस तूल नहीं, तूल की बात है। वो सीट किसका था? बस यही जानना। सीट किसका था? वो अल्पसंख्यक कोटे बनेगा कौन? बनना चाहिए, यही तो पूछ रहे हैं। क्या इरफान अंसारी है दावेदार? से आप लोग ये बताइए, झूठ पूछ आप लोग तूल दे रहे हैं, इसको बिठा रहे हैं, उसको क्यों ऐसा है भाई? इरफान आप बताइए, ब्राह्मण का सीट खाली होता तो हम दावा करते क्या? आप कुछ बोलते क्या? नहीं बोलते आप। अल्पसंख्यक का है तो जबरदस्ती आप लोग चुनाव लगा रही है, दावेदारी, इसका दावेदारी क्यों ऐसा भाई? कहीं मान ले कि इरफान अंसारी बन गए। इरफान अंसारी इस सवाल का जवाब देने से बच रहे हैं, लेकिन फिलहाल ये जरूर है कि अपनी दावेदारी जो है वो कर रहे हैं कि अल्पसंख्यक कोटि का मंत्री पद था वो, तो इनकी दावेदारी जो है वो बनती है। अब देखना होगा कांग्रेस के आलाकमान क्या फैसले लेते हैं। अपने सहयोगी विकास के साथ मदन सिंह, न्यूज बायस्कोप, रांची।